वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है कि मुझे लगा कि वो तिजोरी खुली, लेकिन एक्चुअली मुझे अलमारी दिख रही थी। तो आज का ब्लॉग नहीं है, आज का वीडियो है जो आपकी मशीन के बारे में है। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया था कि जो आपकी मशीन है आपने ठीक कराई है कि नहीं कराई है, और हमें दोबारा से उसके बारे में दिखाइए। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मशीन जो है, अगर ख़राब नीचे से सिलाई ख़राब आ रही है तो आप कहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप मान लो, अगर आपकी सिलाई जो अगर नीचे से खराब आ रही है तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास कैसी मशीन है उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। मैं ले आई हूँ आपको अपनी मशीन के पास, ये मुझे ड्रेस ठीक करनी है। तो चलो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे मान लो अगर आपकी नीचे से सिलाई खराब आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से हम जैसे सिलते हैं, आपको बता देती हूँ मैं। जैसे हम यहाँ से सिलते हैं, तो अगर आपकी यहाँ से सिलाई खराब आ रही है, ठीक है, नीचे से सिलाई खराब आ रही है, तो आपको क्या करना है। जैसे अगर आपकी मोटर वाली मशीन है, मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेट होता है। जैसे यहाँ पर ये कितने पे है, ये अभी 4 पे कर दिया किसी ने, रुद्रा ने किया है, तो ये हमको 2 पे रखना है। 2 पे रहेगा तो हमारा सिलाई ठीक आएगा। और अगर हमको ज्यादा टाइट करना है, मतलब ज्यादा पॉइंट करेंगे तो बहुत बड़ी सिलाई आएगी। ज्यादा जैसे 3, 4 या 2.5 पे आएगा तो बहुत बड़ी सिलाई आएगी। हम जित कम पे रखेंगे तो झीरी सिलाई आएगी, मतलब बारीक सिलाई आएगी। तो 2 से, अगर आपको 2 से पहले की रखना है तो इस तरीके से 2 से पहले की रखना है। क्योंकि देखिए मैंने कितने पर रखा है, 1, 2, 1.5, यानी कि 1.5 पे कर रखा है। तो आपको ज्यादा झीनी सिलाई चाहिए तो 1.5 पे का रखो, और अगर मीडियम चाहिए तो 2 पे रखो, ठीक है। और ज्यादा बिखरी हुई सिलाई चाहिए, बड़ा बड़ा बोका, तो आप 2.5, 3, 4 कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे वाली मशीन है तो ठीक है। दूसरा आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे बड़ा मोटर मशीन है, तो अगर इस तरीके से अगर आपके पास है तो आपको ये सिस्टम इसमें मिलेगा। दूसरा ये पेडल है जो कि एक गाड़ी की तरह होता है, यूं दबाने से चलती है मशीन। तीसरा ये यहाँ से 5 से सपोर्ट होता है। जैसे अगर आप, जैसे ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये 5 से इस तरीके से इसको, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बार बार ऐसा करना पड़ता है, बार बार ऐसा करना, तो इससे फटाफट ये होता है। तो ये देखिए, ये ऐसे करते जाओ, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से इसमें दिया जाता है, ताकि पैर से देखो, ये मैं ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक मिनट, हो गया, गिर गया। तो ये इस तरीके से अटक जाता है थोड़ा मेरा। तो आपको दिखा देती हूँ। और अब अभी कैसी सिलाई आ रही है मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सिलाई आ रही है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी मैंने सिलाई करी है, तो एक तो कलर ऐसा है ना, काला तो दिख नहीं रहा, आप लोग देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं, देखो ये अभी एकदम झीनी सिलाई है, एकदम झीनी। वाइट कपड़े पता चलेगी आपको, एकदम बारीक सिलाई है। यहाँ से सिलाई मैंने पूरा मारा हुआ है। अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सफेद पट्टी है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से आ रहा है। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी तो आप देखिए इधर ये कैसा आ रहा है सिलाई, पीछे भी देखिए ऐसा आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा, बारीक, मतलब सही आ रहा है, बारीक आ रहा है। और अगर हम जैसे अभी बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी मीडियम साइज आ रहा है, ये 2 पे रखा है, 2 से इधर, तो ये मीडियम है, न छोटा है न बड़ा है। अगर आप 3, 4 पे या ज्यादा रखते हैं तो ये ज्यादा साइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। और यहाँ से जैसे मतलब अगर हमारी सिलाई चल रही है तो यहाँ से आगे पीछे होता है, यहाँ से, तो हमें बार बार ये बंद चालू नहीं करना पड़ता है। हमारा जो है यहाँ से ही आगे पीछे होता है कपड़े का। जैसे मतलब ये, अभी रुको मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, आप इधर इस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको मैं सेट करके दे देती हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं सेट कर देती हूँ आपको अभी दिखेगा। 1 मिनट, तो ये मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका काम हो गया। यहाँ से ऐसे रख देती हूँ। और दूसरा, अगर आप लोगों की ज्यादा बार बार धागा टूट रहा है तो आप पहले धागे को चेंज करिएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सस्ता वाला धागा यूज करते हैं और बहुत ज्यादा फास्ट मोटर या मशीन में या कैसे भी, तो उसमें क्या होता है, फटाफट से धागा निकलता है सुई से भी और ऊपर से भी टूटता है।
तो धागे का ध्यान रखें कि धागा कौन सी क्वालिटी का अच्छा, अगर धागा अच्छा रहेगा ना तो आपका मतलब टूटेगा नहीं, धागा बार बार निकलेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे ये हमने रखा है, तो ये जैसे हम चला रहे, ठीक है, एक मिनट में से जैसे मैंने ये सेट कर लिया है। अभी हम जैसे ये हो गया, ठीक है, तो हमें अभी बंद मतलब ये बार बार उठा के नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, ये देखिए आगे पीछे हो रहा है, ये बटन जो है ना वो काम करता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको पूरा, बहुत फास्ट चलती है, अभी तो मैं बहुत नॉर्मल चला रही हूँ, बहुत फास्ट चलती है मशीन मेरी, हैवी मोटर है बड़ी वाली, फास्ट काम होता है। अगर जैसे आप लोगों को कुछ वैसा काम कर रहे हो तो आपके लिए ये वाली मशीन बहुत अच्छी है, बहुत काम आती है। और देखिए सिलाई भी फटाफट लग जा रही है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ हम देख लेते, दोनों तरफ सिलाई लगी, काला धागा इसलिए मालूम नहीं पड़ रही है। सिल के रेडी हो चुका है, खाली सिलाई मारनी थी। ये देखिए बस हो गया, ओके ओके सिलाई। देखिए अभी आप, तो ये फिलहाल धागा काट देते हैं। आप लोग देखिए ड्रेस है, ड्रेस में यहाँ पे काफी जगह थी, तो ये सिलाई करनी है। और जैसे मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, ये किया, बैक हुआ, देखो हुआ। अब ये चीज जो है ना बार बार उठा के आपको नहीं करनी पड़ती है इस वाले बटन से। तो मैंने आपको दिखाया है कि इस बटन से आगे पीछे होता है और इस तरीके का, और धागे की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताई है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाद बाकी ये इन सब के बारे में भी जानकारी लेनी है तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अहमदाबाद, मतलब ये हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी से हुआ है, मतलब यहीं की बनी हुई है। अरुण की मशीन अहमदाबाद, मतलब यहीं पर बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ यहीं पर बना हुआ है, यहीं से ये इंपोर्ट हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमने एक मशीन वाले भैया से बात भी की थी तो उन्होंने ऐसा बोला था कि हम आपको मतलब मशीन दूसरी जगह पे सेल नहीं कर सकते, मतलब भेज नहीं सकते दूर, लेकिन अगर हमारे इधर के एरिया में कहीं पे हो तो हमारे शॉप पे से ले सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े शॉप हैं जो कि वे ऑनलाइन अगर कोई परचेस करता है तो वो आपको वहां से डिलीवरी भी करवाएंगे, लेकिन उसका क्या चार्ज बहुत हो जाता है। अगर आपने मान लो यूपी, हरियाणा, पंजाब अगर और कंट्री से भी अगर ऑर्डर करते हो तो फिर क्या होता है, भाड़ा बहुत जाता है, मतलब किराया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर कोई चीज 10,000 की है तो आपको 15,000 की पड़ेगी, तो उससे आपको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर जैसे मतलब अगर आप खाली मोटर परचेस करना चाहें या मशीन, तो वो अभी ऑनलाइन का भी सिस्टम है। जैसे अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो ऑनलाइन में भी सारी साइडों पे पड़ी हुई है मशीनें, तो आप ऑनलाइन परचेस करके अपने पास मंगा सकते हैं, और कम मतलब आपके बजट के हिसाब से। तो मशीन का बजट रहता है 10,000 से स्टार्ट होती है मशीन। नई मशीन अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म की लेना चाह रहे हो आप, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म की अगर आप मशीन ले रहे हैं तो 10,000 से स्टार्ट होती है, 15,000 तक जाती है ये वाली मोटर की। देखेंगे तो ऑनलाइन में भी सारी साइडों पे पड़ी हुई है मशीनें, तो आप ऑनलाइन परचेस करके अपने पास मंगा सकते हैं, और कम मतलब आपके बजट के हिसाब से। तो मशीन का बजट रहता है 10,000 से स्टार्ट होती है मशीन। नई मशीन अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म की लेना चाह रहे हो आप, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म की अगर आप मशीन ले रहे हैं तो 10,000 से स्टार्ट होती है, 15,000 तक जाती है ये वाली मोटर की। और अगर आप लोग ज़्यादा बड़ी जो कंप्यूटर मशीन होती है जो बहुत ही फास्ट चलती है, जो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े जो टेलर वगैरह होते हैं यूज करते हैं, जल्दी फास्ट काम हो, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में भी वही होती है कंप्यूटर वाली कि फटाफट से उससे काम होता है, उसकी स्पीड अलग होती है। तो अगर वो वाली मशीन आप परचेस करेंगे तो 20 से 25,000 की वो आएगी आपको। तो आप लोगों को इतनी जानकारी देनी थी, अगर और की जानकारी चाहिए हर एक बारे में तो मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे बताना। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।